देखिए मौसम कितना खराब है, अभी भी बादल छाए हुए हैं। ये मेरी टी है और इसे मैं पीने जा रही हूँ। और बनाई किसने है? गुड मॉर्निंग कैंडी। कैंडी ठीक हो? बच्चे ठीक हैं बेटा सारे? भूख लगी होगी ना? चलो मैं अभी खाना लेके आती हूँ। दूध गर्म कर रही हूँ, फिर दूध ब्रेड दूंगी कैंडू को। मेरा प्यारा सा बेबी। अभी लाती हूँ बेटा, थोड़ी सी देर लगेगी बस दूध गर्म होने में, फिर कैंडी दूध ब्रेड खाएगी। छोटू बेबी चारों सो रहे हैं इस वक्त। काफ़ी कंफर्टेबल है और गर्म भी है। मैंने अभी छू के देखा ना, कैंडी बहुत गर्म है, तो बच्चे भी गर्म है। तो इनके ऊपर कपड़ा डाल दो ना, ये इधर उधर ही हटा देते हैं। इनकी खुद की बॉडी अब गर्माहट दे रही है कैंडी को और इन सबको, तो ये सेफ है बिल्कुल। कैंडी बेबी ऊपर देखो, कैंडी गुस्सा हो गया। कैंडी बेबी गुस्सा हो गया क्या? अरे नहीं हुआ गुस्सा, ये तो मेरा अच्छा बच्चा है। चलो मैं खाना लेके आती हूँ बेबी के लिए, ठीक है? फ्रेंड्स अब हम निकले हैं मार्केट के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे काम हैं। सबसे पहला जो काम है वो कैंडी के लिए, गर्माहट के लिए सामान लेना है, क्योंकि हमारे पास जितना भी कोयला था, लकड़ी थी, वो सब जल चुकी है। क्योंकि कल रात सब कुछ हमने जला दिया जितना था हमारे पास। अभी देखते हैं कि हमें सूखा कोयला और लकड़ी मिल जाए, क्योंकि बारिश बहुत हुई है और हो भी रही है, तो पता नहीं सूखा मिलेगा कि नहीं, पर कोशिश यही है कि हमें मिल जाए। अदरवाइज़ कैंडी और उसके बच्चों को वार्म रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे घर पर है तो हमारी जिम्मेदारी है उनको सही तरीके से सेफ रखना, उनका ख्याल रखना। कैंडी के लिए दूध और ब्रेड ले लिया है, हस्बैंड ने पीछे रख दिया है अभी, और उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। कैंडी को हम खाने में दूध ब्रेड दे रहे हैं और बिस्किट दे रहे हैं, क्योंकि कैंडी ना रोटी नहीं खाती है, वो सिर्फ बिस्किट खाती है या दूध ब्रेड, दूसरे रिलेटेड चीज़ें। वो बहुत चोजी है, बचपन से ही उसने कभी रोटी नहीं छुई। और फिर ना ऐसी कंडीशन में एक डॉगी को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप ऐसा क्या खिलाओगे, क्योंकि रोटी होती है, चलो एक रोटी तो खा ले, सुबह शाम एक एक रोटी खा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। उसे सिर्फ बिस्किट और दूध के साथ और भी जो भी हो सकता है, बिस्किट रस वगैरह खा सकते। देखिए मौसम कितना खराब है, अभी भी बादल छाए हुए हैं और घनघोर बारिश होने के पूरे चांस है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कोयला फैक्ट्री, क्योंकि मैं जो कोयला लेके आती हूँ ना, वो कोयला फैक्ट्री से लेके आती हूँ। वैसे फ्रेंड्स मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, बस प्रॉब्लम यही है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और कैंडी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। हमें तो अच्छा लग रहा है ऐसी बारिश के मौसम में और इतने अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे मौसम में कहीं बाहर हिल स्टेशन पे नहीं जाना, अपने घर ही हिल स्टेशन जैसा फील हो रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा फील हो रहा है। तो देखा ना मेरी बगल वाली सीट पे क्या हो रहा था। फालतू में बिना बात के। बोला तो उसका भी गीला होगा, तो देखना पड़ेगा ना, गीला गीला होगा तो फिर फायदा ही नहीं है। क्या रेट है भैया? कर दो, 4 किलो कर दो। लकड़ी नहीं है आपके पास? लकड़ी की लिया जी, लकड़ी की लिया, कल ही कर दो फिर। अमरूद कैसे दिया था? 50 रुपये। और सेब? सेब भी लिया। सेब सही थे, सेब। हाँ सेब और अमरूद। ये भी, इसके भी अमरूद अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं, आज के अमरूद ज़्यादा अच्छे हैं। फ्रेंड्स इस आरा मशीन पर हम आखिरी कोशिश करने आए हैं, क्योंकि कई आरा मशीन पे हमने चेक किया, वहाँ सब लकड़ी गीली थी। तो इस आरा मशीन पे और देख लेते हैं कि इस पे सूखी मिलेगी कि नहीं।
होपफुली इस पर मिल जाए क्योंकि यहाँ पर शेडो भी है। पचास है खुले। मे भी 100 का है। फ्रेंड्स हमने 4 किलो कोयला और 15 किलो लकड़ी ले ली है। कोयला हमें 50 रुपये किलो मिला था, लकड़ी हमें मिली है 10 रुपये किलो। 2 ऑप्शन थे लकड़ी में, 10 रुपये किलो और 20 रुपये किलो। तो हमने 10 वाली लिए क्योंकि 10 वाली जो थी ना वो छोटे छोटे पीसेस थे, बहुत अच्छे। जो आरा मशीन पे लकड़ी कटती है ना, तो उसमें जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसमें थे। तो हमने छाँट ली क्योंकि ऊपर की जो लेयर थी उस पर ना पानी गिरा हुआ था, अंदर की लेयर में सूखी लकड़ी थी, तो हमने वही ले ली। नेक्स्ट टाइम हम सूखे मौसम में आएंगे और सूखे मौसम में लकड़ी लेंगे। अगर आप कोयला लेते हो ना, कोयला बहुत महंगा पड़ता है, 50 रुपये किलो। और अगर आप लकड़ी लेते हो तो उसमें आपको 5 किलो लकड़ी मिल जाती है 10 रुपये के जी के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है, आपको लकड़ी भी जलाने को मिल जाएगी और फिर उसका कोयला तो प्लस हो जाता है। तो कोयला बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर आपके आसपास भी अगर आरा मशीन है तो आप कोशिश करिए कि आरा मशीन से लकड़ी लें, क्योंकि लकड़ी सस्ती पड़ रही है कोयले के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स हमने 15 केजी ले ली क्योंकि और सूखी लकड़ी वहाँ ढूंढना मुश्किल हो रहा था। वैसे मैं 20 केजी लेने वाली थी तो मुझसे और ढूंढी नहीं गई। और फिर हम कोई कैरी बैग भी नहीं लेके गए थे, तो हमारी गाड़ी में जो 1-2 बैग पड़ा था हमने बस उसी में रख ली। और कोई बोरी लेके जानी चाहिए थी, हमें पता नहीं था कि उनके पास कुछ है नहीं भरने के लिए। नेक्स्ट टाइम आप भी जाओ तो कुछ लेके जाइए, बोरी बैग बड़ा सा, तो आपके लिए आसानी रहेगी। स्पेशली ये जो शॉपिंग हो रही है कैंडी के लिए हो रही है और उसके बेबीज़ के लिए, क्योंकि अब वो हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी है। तो चलिए घर मिलते हैं। फ्रेंड्स ये है सब्जी मंडी और मुझे याद आया कि आलू टमाटर घर में ख़त्म हो गए हैं, तो मैं आलू टमाटर और कुछ और फ्रूट भी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या बार बार मैं यहाँ पर आऊँगी। रास्ते से गुजर रहे हैं तो सामान लेकर चलते हैं। दो किलो दे दो। टमाटर कैसे दिया? टमाटर छांटने पड़ेंगे। देखना कितना हुआ। देखिए फ्रेंड्स 6 बजे का मौसम, अंधेरा हो चुका है। मेरा शुगर लो हो गया है, बहुत ही चक्कर आ रहे हैं। खा ले रहे। अब घर जाके चाय पीऊंगी। चाय बनने में लगेगा टाइम? नहीं, शानू 2 मिनट में बना देती है। होगी तो बनाएगी ना। ढूंढ लूंगी उसे, फोन कर दे। इसमें फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। आई डोंट नो क्यों मेरा शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, लग रहा है टेस्ट कराने पड़ेंगे। चलिए घर चलते हैं और फिर अगर मेरी बेटी घर पर हुई तो उससे चाय बनवाऊंगी, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर अंगीठी में लकड़ी या कोयला जलाकर फिर कैंडी और कैंडी के बच्चों को गरमाट देनी है। घर चलते हैं पहले फ्रेंड्स, घर आ गए हैं। बड़ा आराम मिल रहा है क्योंकि बहुत मेहनत कर ली है, भाग भाग कर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी सब्जी मंडी, कभी आरा मशीन, कभी कहीं कभी कहीं। बहुत शॉपिंग जो ज़रूरी सामान की थी वो हो गई। घर आ गई हूँ, हिल रही हूँ, हिल मतलब काफ़ी वीकनेस फील हो रही है। चलो कुछ खाती हूँ फिर थोड़ा बेटर फील होगा, खाने के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स ये है हमारा पार्क और आप पार्क की कंडीशन देख सकते हैं, कितना पानी भरा हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारी स्ट्रीट से 6 to 10 फीट गहरा है। आप वहाँ दूर देख रहे हैं जहाँ पर स्विंग्स और स्लाइडर लगे हुए हैं, यहीं पर गड्ढा खोदकर कैंडी ने बच्चे दिए थे। फ्रेंड्स कैंडी बाहर गई हुई है और ये देखिए मैं देखने आई हूँ बच्चे ठीक है कि नहीं। चारों बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ एक जग रहा है। दिन में 2-3 बार देखने पड़ते हैं कि बच्चे ठीक है कि नहीं,
क्योंकि कल रात जिस कंडीशन से बेचारे गुजरे हैं ना, उसके बाद काफ़ी डर लग रहा है कि सरवाइव करने में ना कोई दिक्कत तो ना हो। बोलो बोलो, क्या कर रहे हो? ये आ गया सारा सामान सेंटर टेबल पे और कोयला और लकड़ी हमने बाहर रख दी है। फ्रेंड्स, मैंने माता रानी की दिया बाती कर दी है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और ये देखिए मेरी माता रानी जो फर्स्ट टाइम मेरे घर पधारी थी, तो मैंने उनके इस रूप को जाने नहीं दिया। इनकी जगह पर मैंने माता रानी के छोटे स्वरूप को विसर्जित किया था नवरात्रों में। फ्रेंड्स, मेरी चाय आ चुकी है और ये है गुड़ पाउडर। तो जैगरी पाउडर, इसको मिलाकर ही मैं चाय पीती हूँ। मैंने चीनी काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है क्योंकि मेरा वेट ना बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट की वजह से, तो मैंने चीनी अवॉइड कर दी है और मैं गुड़ पाउडर का ही इस्तेमाल करती हूँ। अब इतनी चाय में मैं 1 स्पून ठीक ठाक सी, ये देखिए इतना मेरी चाय के लिए काफ़ी है। ठीक ठाक मीठा हो जाता है मेरा। और फ्रेंड्स, ये पतंजलि का जैगरी पाउडर है, गुड़ पाउडर, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही होता है, थोड़ा सा थिक भी होता है। ये कुछ इस तरीके के पाउडर फॉर्म में है। फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही इस वाले कंटेनर का रिव्यू लेके आऊँगी क्योंकि ये कंटेनर मैंने मंगा लिए हैं, अपने घर में यूज भी करें, लेकिन मैंने इसकी वीडियो भी नहीं बनाई है, तो मैं जल्दी ही इसकी वीडियो लेके आऊँगी। ये मेरी टी है और इसे मैं पीने जा रही हूँ। और बनाई किसने है? एक्चुअली बेटी थी नहीं, और मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहे थे क्योंकि जब मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो मेरी आंखों के आगे ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, एक तरीके से अनकॉन्शियस कंडीशन हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं, आप समझ नहीं पा रहे होते उस वक्त क्या हो रहा होता है। बस ये होता है कि बस आप रेस्ट कर लो और आपकी बॉडी को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। तो इसीलिए मैं चाय भी नहीं बना पा रही थी। थैंक गॉड हस्बैंड ने बना के दी है। बना देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो ना बना के दे। बड़ा रिलीफ मिल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर इतनी सर्दी, फिर इतना सारा मार्केट में सामान लेना, जाना, कीचड़ से निकल निकल के जाना। और पता है हम कितनी सारी आरा मशीन पे गए थे, तब जाके हमें एक आरा मशीन पे लकड़ी मिली है। हमने 3-4 आरा मशीन को चेक किया था, वहाँ ऑलमोस्ट गीली लकड़ी थी। पता नहीं कैसे बिजनेस करते हैं यार। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो लकड़ी को कवर करके रखना चाहिए ना। कुछ नहीं था, सबके पास गीली लकड़ी थी, एक के पास थी तो उसकी भी हाफ गीली हाफ, वो तो अच्छा हुआ कि हमने ऊपर से जब लेयर हटाई तो नीचे सूखी मिल गई। और जो सूखी हुई थी थोड़ी मोटी कंडीशन में, जो मोटी वाली होती है, वो 20 रुपीज़ पर केजी दे रहा था। जब मुझे लगा कि इसी में सूखी निकल आएगी, फिर मैंने 10 रुपीज़ वाली ले ली, क्योंकि 10 रुपीज़ वाली ना बड़े छोटे छोटे पीसेस में, और जो 20 रुपीज़ वाली थी बहुत बड़ी बड़ी थी। तो अंगीठी में ना छोटे छोटे पीस ज़्यादा अच्छे से जल जाते हैं, क्योंकि लकड़ी फिर इधर उधर गिरने लगती है। रात के 7 बज रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि मुझे सच में इसकी नीड थी। क्योंकि मैं आके बस यहाँ बैठ गई और मैंने कहा मुझसे कुछ नहीं हो रहा। और नेचुरल है, जब आपका शुगर लेवल ज़्यादा डाउन जाता है ना, तब सच में आपकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप हिल भी नहीं सकते। और मेरा एक्चुअली होता क्या है ना, शुगर लेवल एकदम डाउन होता है, मुझे पहले से पता नहीं चलता। जब मैं मार्केट गई थी, खाना खा के गई थी, तो उस टाइम मुझे बिल्कुल, मैंने नहीं सोचा था कि कुछ मुझे लेके चलना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ, मेरा कई बार ऐसे हुआ है कि मेरा एकदम मार्केट में जाके जैसे थोड़ा बहुत हम वॉक करके जाते हैं इधर उधर, थोड़ा सा होता ही है, थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा हो जाता है फिजिकली, तो उस टाइम कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मेरा इंस्टेंट शुगर डाउन हो जाता है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे कुछ रखना चाहिए अपने पर्स में, लेकिन उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसी टाइम खाना खा के निकली थी। तो पति देव गुस्सा कर रहे थे
तो कुछ रखा करो पर्स के अंदर खाने के लिए। कोई बात नहीं, यमी यमी चाय मिल गई। कभी कभी एक कप चाय बहुत सुकून दे जाती है। वो सुनना नहीं इसलिए बोल रही हूँ। मैं चाय पीने के बाद खाना बनाऊंगी, क्योंकि 2 सब्ज़ी बनी हुई हैं तो अब कोई सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं। वो भी 4 बजे बनाई थी तो शाम की सब्ज़ी के बराबर ही है। तो आलू मटर की सब्ज़ी थी और पत्ता गोभी मटर की, तो सब्ज़ी तो काफ़ी है, बस रोटी जाके बनानी है। रायता खाने का दिल कर रहा है, चाय पी रही, रायता खाने का दिल कर रहा है, लेकिन इस टाइम नहीं बनाऊंगी, दिन में बनाऊंगी कल। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मैं आगे शूट कर पाई तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है व्लॉग को आगे ज़्यादा और कंटिन्यू करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूँगी कि हर रोज़ मैं एक व्लॉग शूट करूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ तो हफ्ते में 3-4 व्लॉग तो शूट करके डाल ही दूँगी। लेकिन मेरे चैनल पे जो वीडियोज़ आती हैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ की, वो आती रहेंगी कंटिन्यूसली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।